देखिए क्वेश्चन नंबर 23 है। अब फिगर में दिया हुआ है कि ए बी इज इक्वल टू ए सी के है, सी एच इज इक्वल टू सी बी के है, एच के इज पैरेलल टू बी सी है और एच सी के का मान निकालना है। ए है, ये बी है, ये सी है, ये एच है, ये के है। तो हमने बड़ा फिगर बना दिया है थोड़ा सा। जैसे ये एंगल दिया है 140 डिग्री है। कह रहा है ए बी ए सी के बराबर है। तो दो भुजाएं अगर बराबर होती हैं, सपोज कर लीजिए ए बी और ए सी बराबर है, तो ये अगर बराबर होंगी तो इसके सामने के ये कोण भी बराबर होंगे, आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा। तो इसलिए ए बी ए सी के बराबर है, इसलिए ये एंगल इस एंगल के बराबर है। फिर सी एच इज इक्वल टू सी बी, सी एच इज इक्वल टू सी बी, ये और ये बराबर है, तो इसके मतलब ये एंगल और ये एंगल भी बराबर है, ये एंगल भी बराबर है। तो ये एंगल और ये एंगल ये बराबर है। अब देखिए इसका वैल्यू भी निकाल सकते हैं आप, क्योंकि इस ट्रायंगल ए बी सी में अगर आप देखेंगे बी ए को आगे बढ़ाया गया है, तो ये बाह्य कोण है, बाह्य कोण सामने वाले दो कोणों के योग के बराबर है। ये 140 किसके बराबर है? एंगल बी प्लस एंगल सी। तो एंगल बी प्लस सी 140 है, तो इसलिए बी और सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 70 हो जाएगी। तो 70 डिग्री ये है, 70 डिग्री ये है, 70 ये भी हो गया। अब जो वैल्यू आपको निकालना है वो किसकी निकालना है? वो निकालना है आपको एच सी के, ये एंगल निकालना है, थीटा मान लीजिए। कैसे निकाल सकते हैं? देखिए दो तरीके से। एक, जैसे ये कहा गया है कि एच के इज पैरेलल टू बी सी, एच के इज पैरेलल टू बी सी, तो इसलिए ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा। एक तो ये यूज कर सकते हैं। अगर हम ये यूज ना करना चाहें, अगर हम इसको ना यूज कराएं तो भी इससे निकल आएगा। वो कैसे? 70 ये है, 70 ये है, तो ये एंगल निकल आएगा। तो 70 70 140 बचा कितना? 40 डिग्री हो गया। अब 40 प्लस थीटा बराबर क्या हो गया? 70 के, तो थीटा की वैल्यू 30 डिग्री आ जाएगी। तो थीटा प्लस 40 बराबर 70 डिग्री के, इसलिए थीटा बराबर 30 डिग्री के आ जाएगा। इसलिए थीटा की वैल्यू 30 है। तो फिर समझ लीजिए ए बी ए सी के बराबर कह रहा है, इसलिए एंगल बी एंगल सी के बराबर, क्योंकि ए सी के सामने जो कोण है वो बी है और ए बी के सामने जो कोण है वो सी है, ये दोनों बराबर हो गए। फिर कह रहा है कि सी बी सी एच के बराबर है, तो जब ये लेंथ इस लेंथ के बराबर है तो इसके सामने ये एंगल इसके सामने ये एंगल बराबर होगा। तो 70 70 कहां से निकाला आपने? बाह्य कोण सामने वाले दो कोणों के योग के बराबर होता है। तो इसको अगर हम अल्फा अल्फा मान लें, तो अल्फा प्लस अल्फा बराबर 140 के, 2 अल्फा बराबर 140, अल्फा बराबर 70 70 ये आ गया, 70 ये भी आ गया। अब 70 ये 140 हो गया, बचा 40 ये बन गया। अगर ये 40 है, ये 70 है, तो ये बचा कितना हो गया? 30 डिग्री हो जाएगा। तो इसलिए 30 डिग्री इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, नेक्स्ट है थोड़ा सा बड़ा डायग्राम बना लें। P ये है, Q ये है, R S F ये F है और E
अब जैसे कह रहा है पी क्यू इज पैरेलल टू आर एस, ये दिया है, तो पी क्यू इज पैरेलल टू आर एस, तो ये इसके पैरेलल है। कोण क्यू आर एस और एस क्यू आर का मान निकालना है, क्यू आर एस, इसको ज्वाइन कर दें, ये हो जाएगा क्यू आर एस, इसको हम अल्फा मान लेते हैं, तो इसको हमने मान लिया है अल्फा, और एस क्यू आर ये है, इसको बीटा मान लें, इसको बीटा मान लिया, इसका मतलब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। ये टोटल एंगल दिया है 60 डिग्री, ये 60 डिग्री दिया हुआ है। अब आप देखिए तो इस ट्रायंगल में एस क्यू आर में ये बाह्य कोण है और ये कोण अल्फा प्लस बीटा कोण के बराबर होगा, दो आंतरिक कोणों के योग के बराबर होगा, और ये एंगल और ये एंगल दोनों क्या है, बराबर है। क्यों? एफ का फॉर्मेशन हो रहा है, ये और ये एंगल, ये अगर 60 है तो ये भी क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा, तो 30 से कोई मतलब ही नहीं होगा, इसी से आपका आंसर आ जाएगा, तो ये 60 हो जाएगा। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 60 हो जाएगी। तो अल्फा प्लस बीटा ही निकालना था आपको, तो 60 डिग्री निकल आएगा। तो कैसे हमने निकाला, पहले इसको ज्वाइन कर दिया, इसका और इसका एंगल निकालना है, तो अल्फा प्लस बीटा मान लिया क्यू आर एस और एस क्यू आर को, और ये देखिए एफ बन रहा है, जब एफ बनता है, ये देखिए एफ बन रहा है, तो एफ बनता है तो ये एंगल करस्पॉन्डिंग एंगल है, ये 60 है तो ये भी 60 हो गया, ये 60 है तो ये भी 60 हो गया, और ये बाह्य कोण है इस ट्रायंगल का, क्योंकि इसको आगे एक्सटेंड किया गया है। बाह्य कोण सामने वाले दो कोणों के योग के बराबर होता है, इसलिए ऐसी कंडीशन में क्या होगा, इसके एंगल 60 डिग्री हो जाएगा, तो इसलिए डी वाला ऑप्शन हो जाएगा 60 डिग्री। नेक्स्ट है CAD की वैल्यू आपको निकालना है। CAD मीन्स ये एंगल निकालना है, थीटा इसको मान लें, तो देखिए आसानी से निकल आएगा ये। A B C D ये है 65 डिग्री, ये है 65 डिग्री, ये है 30 डिग्री, ये थीटा आपको निकालना है। तो आप देखिए कि इस ट्रायंगल का इस भुजा को आगे एक्सटेंड कर दिएगा, ये बाह्य कोण है, बाह्य कोण सामने वाले दो कोणों के योग के बराबर होता है, तो 65 जो है वो थीटा और 30 के बराबर होगा, तो थीटा प्लस 30 बराबर 65 के, तो थीटा प्लस 30 बराबर 65 के, इसलिए थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, 35 डिग्री आ जाएगी, इसलिए 35 डिग्री बी वाला आंसर हो जाएगा। CAD निकालना था आपको, तो सिर्फ आपका कॉन्सेप्ट वही यूज हो रहे हैं जो हम लोग ने पढ़े हैं, और उसी थ्योरम से उन्हीं क्वेश्चंस को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए इसमें x का मान निकालना है, इसमें डायग्राम अगर हम बड़ा कर दें, M P Q R ये है, ये 30 है, ये दिया है 34, ये है Y, ये है 45, और ये एंगल X निकालना है। अब देखिए X जो निकालना है ये बाह्य कोण है इस ट्रायंगल का, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, y प्लस 45, और y जो है वो इस ट्रायंगल का बाह्य कोण है, इसलिए y का मान ये और ये हो जाएगा।
तो y कैसे निकलेगा, आंतरिक दो कोणों का योग का फॉर्मूला लगा दें। तो y इज इक्वल टू 34 प्लस 30 डिग्री दैट इज इक्वल टू 64 डिग्री। और x कैसे निकालेंगे, y प्लस 45 करके। तो x जो है वो y प्लस 45 है, y की वैल्यू 64 है, प्लस 45 डिग्री, तो ये 109 डिग्री हो जाएगा। तो इसलिए x की वैल्यू 109 डिग्री होगी, 109। तो इसमें भी वही कॉन्सेप्ट लगा है कि कोई बाह्य कोण सामने वाले दो आंतरिक कोणों के योग के बराबर होता है। इसमें भी ये बाह्य कोण सामने वाले दो आंतरिक कोणों के योग के बराबर होता है। तो डायरेक्टली आप x की वैल्यू निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। कह रहा है नीचे दी गई आकृति में सभी कोणों का योग के समकोणों के बराबर, सम ऑफ ऑल एंगल्स इक्वल्स टू के राइट एंगल्स। के का मान निकालना है आपको। स्टार अगर हम बनाए तो आप देखेंगे ये पांच कोण तो ये बना, ये पंचभुज है, पेंटागन, प्लस एक ट्रायंगल ये जिसमें तीन कोण है 1 2 3, एक ट्रायंगल ये 1 2 3, एक ट्रायंगल ये 1 2 3, ये एंगल हो गया, एक ट्रायंगल ये 1 2 3। तो एक त्रिभुज में जो कोण होते हैं वो 180 होंगे। तो 180 प्लस 180 प्लस 180 प्लस 180 प्लस 180, ये पांच आपके ट्रायंगल्स हैं। तो पांच के तो 180 हो गए। फिर पंचभुज का फॉर्मूला लगा दें, 2n-4 इंटू 90, n की जगह 5 रख दें, तो टोटल एंगल्स हो जाएंगे। और यही टोटल एंगल कह रहा है के समकोणों के बराबर है। तो पहले 5 इंटू 180 डिग्री किया, ये त्रिभुज है, ट्रायंगल 180 180 180 180, 5 ये हो गए। अब पंचभुज का फॉर्मूला लगा दें, तो 2 इंटू 5 माइनस 4 इंटू 90, ये हो गया। और कह रहा है कि सारे कोणों का योग क्या है, के समकोण के बराबर है। के गुना है समकोण का, समकोण मतलब राइट एंगल, के राइट एंगल्स के बराबर है। एक राइट एंगल कितना होता है 90 डिग्री, के राइट एंगल कितना होगा के इंटू 90। अब देखिए 90 आप कॉमन ले लीजिए, 90 अगर कॉमन ले लें तो यहां हो जाएगा 10 प्लस ये हो जाएगा 6 बराबर के इंटू 90, ये हो गया। अब 90 90 कॉमन कर दिए, कैंसिल कर दीजिए, तो के बराबर क्या हो जाएगा 16 के हो जाएगा। तो इसमें से 90 बाहर निकला तो 5 इंटू 2 10 बचा, इसमें से 90 बाहर निकल गया तो ये बचा, ये हो जाएगा 10 माइनस 4 दैट इज 6। तो 90 बाहर निकाल लिया, 90 इधर भी है, तो 90 90 दोनों तरफ से कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 16 बराबर के। तो के की वैल्यू 16 है, तो 16 राइट एंगल के बराबर होगा। तो इसलिए वैल्यू क्या हो जाएगी के की 16 हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। ट्वेंटी 28 है, क्यू आर बराबर पी आर के है, क्यू आर बराबर पी आर के है, और एंगल क्यू पी आर, एंगल क्यू पी आर निकालना है, क्यू पी आर निकालना है। पी क्यू आर ये है, ये एंगल दिया है 100 डिग्री। क्यू आर और पी आर बराबर है, क्यू आर
और पी आर ये इसके बराबर है, और एंगल क्यू पी आर निकालना है, क्यू पी आर ये निकालना है, ये थीटा मान लीजिए। ये और ये अगर बराबर है तो इसके सामने का ये कोण इसके सामने के इस कोण के बराबर होगा, और यही आपको कैलकुलेट करना है। इस ट्रायंगल में ये बाह्य कोण है, तो बाह्य कोण सामने वाले दो कोणों के योग के बराबर होगा, तो थीटा प्लस थीटा बराबर 100 के हो जाएगा, तो थीटा प्लस थीटा बराबर 100 के, इसलिए थीटा बराबर 50 डिग्री होगा, तो ये 50 डिग्री आंसर हो जाएगा, जो कि क्यू पी आर होगा। नेक्स्ट है नीचे दी गई आकृति में एंगल क्यू पी क्यू आर का मान कितना होगा, पी क्यू आर की वैल्यू आपको निकालनी है। देखिए इस तरह के क्वेश्चन को आप दो तरीके से कर सकते हैं। ये P है, ये Q है, ये R है, ये एंगल दिया है 80 डिग्री, ये एंगल दिया है 120। अब देखिए कैसे, क्योंकि हमें पी क्यू आर की वैल्यू निकालना है, ये वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो अगर हम ये एंगल निकाल दें इस ट्रायंगल से और ये एंगल निकाल दें इस ट्रायंगल से, तो दोनों का जो टोटल सम होगा वही क्या हो जाएगा, पी क्यू आर। देखिए ये कैसे निकलेगा, ये त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या है इस ट्रायंगल में, रेडियस है ये भी, रेडियस ये भी, तो ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा, तो ये 80 100 में से 80 निकाल दी, बचा 100, 100 को 50-50 बांट दीजिए, 50-50 ये हो गया। इसी तरह इस ट्रायंगल में देखेंगे तो ये रेडियस है, ये भी रेडियस है, इसलिए ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा। तीसरा एंगल 120 है ही है, इसको हटा दें, 180 माइनस 120 60 बचा, 60 को आधा आधा कर दीजिए, 30 ये हो गया, 30 ये हो गया, क्योंकि दोनों एंगल बराबर हैं। अब ये 50 प्लस 30 मिलकर के कितना हो गया, 180 हो गया, 80 हो गया, तो इसलिए बी वाला आंसर हो जाएगा। तो एक तो तरीका ये है कि रेडियस इक्वल करके आपने ये निकाला। दूसरा तरीका आपके ये हो सकता है कि डायरेक्ट आप थ्योरम लगा दें, पी क्यू आर जो आपने पढ़ा है, ये है 80, ये है 120। अब आपने थ्योरम एक पढ़ा है, थ्योरम ये है कि अगर कोई जीवा है, जीवा से केंद्र पर डाला गया कोण और परिधि पे डाला गया कोण का रिलेशन क्या होता है, तो अगर केंद्र पर जो है आपके कोण निकालना है आपको, परिधि पर थीटा पड़ता है तो ये 2 थीटा पड़ता है, तो अगर हम इसको ज्वाइन कर दें तो थ्योरम यही बनेगा, हमें निकालना है ये वाला एंगल, ये इसका हाफ हो जाए, और ये एंगल क्या है, ये एंगल टोटल 360 होता है, 360 में 80 प्लस 120 200 निकाल दीजिए, 200 निकाल देंगे तो 160 हो जाएगा, तो 360 में से 200 माइनस कर दिए 160 हो गया, 160 ये अगर है तो इसका आधा 80 ये हो जाएगा, तो इसलिए 80 डिग्री आंसर हो जाएगा। तो डायरेक्ट इस थ्योरम को लगा दीजिए, थ्योरम को लगा करके भी आप निकाल सकते हैं, और चाहे रेडियस निकाल करके आप अलग अलग निकाल दें और फिर ऐड कर दें, दोनों तरह से निकाला जा सकता है इसको। इसमें है x का मान आपको कैलकुलेट करना है, x की वैल्यू कितनी होगी, ये भी देखिए एक इसी का सिमिलर क्वेश्चन आप कर चुके हैं। जैसे ये है 35 डिग्री, ये है आपका 30 डिग्री, इस वैल्यू को निकालना है आपको x,
ये दिया है 35 डिग्री। अब देखिए ये बाह्य कोण है, बाह्य कोण सामने वाले दो कोणों के योग के बराबर होगा, ये पता है, ये नहीं पता। ये एंगल कैसे निकलेगा? ये बाह्य कोण है जो कि सामने वाले दो कोणों के योग के बराबर होगा, तो इस एंगल को हम कैसे निकालेंगे? 35 प्लस 30 दैट इज 65 हो गया। और x को कैसे निकालेंगे? 65 प्लस 35 मिलके ये हो जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा 65 प्लस 35 बराबर 100 डिग्री है, इसलिए x का मान क्या हो गया? 100 डिग्री हो गया। तो सिर्फ वही कॉन्सेप्ट लगाया गया, बाह्य कोण। तो ये है बाह्य कोण इस ट्रायंगल का, तो इसलिए 35 प्लस 30 कर देंगे, ये 65 आ जाएगा। और x जो है ये बाह्य कोण है, तो इसलिए इन दोनों को आपने ऐड कर दिया, तो ये 65 निकल आया। 65 प्लस 35 मिलकर के क्या हो जाएगा? x हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। दी गई आकृति में p प्लस क्यू का मान आपको निकालना है कि p प्लस क्यू की वैल्यू कितनी होगी। अब देखिए इसमें अगर आप ध्यान दें तो पी क्यू अलग अलग ट्रायंगल में है। पी क्यू टी आर एस, ये हो गया 60 डिग्री, ये है P, तो ये है Q। P और Q की वैल्यू आपको निकालना है कि P और Q की वैल्यू कितनी होगी। अब देखिए एक थ्योरम, पहला थ्योरम क्या है कि अगर एक जीवा से परिधि पर चाहे जितने कोण डालिए, इन सब का कोण का मान क्या होता है? ये हमेशा थीटा ही बनेगा, चाहे जितने एंगल बना लीजिए। एक ही जीवा से, एक ही कॉर्ड से जितने भी एंगल बनाएंगे आप, इन सब की वैल्यू बराबर होती है। वही चीज यहाँ पे देखिए, क्यू आर जीवा से ये भी कोण बना है और ये भी कोण बना है, तो ये एंगल इस एंगल के बराबर है, तो ये क्यू अगर है तो ये भी क्यू हो गया। बस इसी थ्योरम को लगा दिया गया। अब इस ट्रायंगल में देखिए तीनों कोण पता है, और किसी भी ट्रायंगल में तीनों कोण का योग क्या होता है? P प्लस क्यू प्लस 60 बराबर क्या हो जाएगा? 180 के। इसलिए P प्लस क्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी? 180 माइनस 60 दैट इज 120 डिग्री, और यही आपको निकालना था P प्लस क्यू का मान, जो कि कितना हो जाएगा? 120 डिग्री। तो हम लोग ने क्या किया है? सिर्फ कुछ नहीं किया, सिर्फ इसको ज्वाइन कर दिया, ज्वाइन करके ये एंगल और ये एंगल बराबर कर दिया, ये एंगल और ये एंगल बराबर कर लिया है। ये Q है तो ये भी Q हो जाएगा, Q प्लस P प्लस 60 बराबर 180 के कर दिया, तो P प्लस Q का मान 120 डिग्री आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि n भुजाओं वाले एक समबहुभुज में प्रत्येक आंतरिक कोण प्रत्येक बाह्य कोण का दुगना हो तो n का मान निकालना है। n क्या होगा? तो प्रत्येक आंतरिक कोण का मान, ईच इंटीरियर एंगल, कह रहा है 2 गुना है प्रत्येक बाह्य कोण के, ईच एक्सटीरियर एंगल। तो प्रत्येक आंतरिक कोण का फॉर्मूला क्या होता है? 2n माइनस 4 इंटू 90 अपॉन n, और ये 2 गुना है प्रत्येक बाह्य कोण, प्रत्येक बाह्य कोण का फॉर्मूला क्या होता है? 360 अपॉन n। अब इसमें जो जो चीजें कैंसिल हो रही है इसको कैंसिल कर दी, n से कैंसिल हो जाएगा, 90 4 टाइम्स कैंसिल कर दिए, तो ये हो गया 2n माइनस 4 बराबर 8 के, 2n बराबर 12 के, इसलिए n बराबर 6 के आ जाएगा। तो फिगर क्या है? हेक्सागन है, तो ये आपके हेक्सागन हो जाएगा। तो प्रत्येक आंतरिक कोण बाह्य कोण का 2 गुना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें,
अब देखिए इस तरह के क्वेश्चन में हम लोग सोल्यूशन कैसे करते हैं या किस तरह से इसका सोल्यूशन होता है। ए और बी इन दोनों की वैल्यू आपको निकालनी है, तो बहुत आसान होता है इसको निकालना। ये है, ये दिया हुआ है, ये इसके पैरेलल दिया हुआ है, वैल्यू आपको निकालनी है किसकी, इसकी। ये 80 है, ये ए है, ये बी है। सीधे सीधे हम जानते हैं कि अगर z बनता है और ये पैरेलल होता है तो ये एंगल बराबर होता है। इसलिए क्या करें कि इस पॉइंट पर इस दोनों के पैरेलल एक लाइन खींच दें। तो इसके मतलब ये एंगल क्या हो गया, इस एंगल के बराबर हो गया, z बन रहा है। तो ये अगर a है तो ये भी a हो गया। यहां पर अगर z बन रहा है, यहां पे देखिए जो एंगल ये है वही एंगल ये भी होगा, तो b हो गया। ये z बन रहा है तो b है, b ये भी है, a ये है, a ये भी है। अब ये एंगल कितना हो गया, ये a है, ये b है, तो a प्लस बी हो गया। और a प्लस बी आपको दिया था किसके बराबर है, 80 के बराबर दिया है, ये 80 के बराबर दिया हुआ है। तो कुछ भी नहीं करना, फिर समझ लीजिए ये आया, ये आया, आपने सिर्फ इस पॉइंट से पैरेलल लाइन खींच दी है, तीनों पैरेलल हो गई। अब ये एंगल इस एंगल के बराबर हो जाएगा, z बन रहा है, और ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर, ये z बन रहा है क्योंकि ये पैरेलल है लाइन। ये a है तो ये भी a हो गया, ये b है तो ये भी b हो गया, ये a प्लस बी हो गया। और इसी का टोटल वैल्यू कितनी दी हुई है, ये दिया हुआ है 80 डिग्री। और आपको निकालना क्या था, a प्लस बी का मान, तो 80 डिग्री हो गया। तो इसलिए उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 80 डिग्री हो जाएगी। तो a प्लस बी बराबर 80 डिग्री के। तो इस तरह के क्वेश्चन देखिए बहुत आसान होते हैं, इनको सॉल्व करना जो है ईजी होता है और आसानी से इसको निकाला जा सकता है। अब देखिए कह रहा है एक अधिक त्रिभुज के न्यून कोणों का योग 70 और उनका अंतर 10 डिग्री है। सबसे बड़ा कोण क्या है, अधिक त्रिभुज में, ऑब्ट्यूज ट्रायंगल में, ये एंगल मान लीजिए थीटा है, ये एंगल अल्फा, ये बीटा है। तो कह रहा है अधिक त्रिभुज में, ऑब्ट्यूज ट्रायंगल में, जिसमें एक कोण 90 डिग्री ज्यादा हो, न्यून कोणों का योग, न्यून कोण मतलब ये अल्फा और बीटा हो गए, तो अल्फा प्लस बीटा का मान जो है ये है आपके 70 डिग्री। और उनका अंतर, अल्फा माइनस बीटा का अंतर जो है ये 10 डिग्री है। दोनों इक्वेशन को अगर हम ऐड कर दें तो 2 अल्फा बराबर 80 के, इसलिए अल्फा बराबर 40 के हो जाएगा। अल्फा 40 रख देंगे तो बीटा कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। अब ये पूछ रहा है सबसे बड़ा कोण, बड़ा कोण क्या है, थीटा है, तो थीटा की वैल्यू निकाल देंगे। तो थीटा की वैल्यू क्या है, ये है 180 माइनस अल्फा माइनस बीटा, तो 180 माइनस अल्फा की वैल्यू कितनी निकली, 40, और बीटा की वैल्यू 30 निकली, इसको माइनस कर दिए तो 110 डिग्री थीटा की वैल्यू हो जाएगी। तो बड़े कोण का मान 110 डिग्री होगा, तो ये 110 डिग्री जो है आपकी वैल्यू है। तो इस तरह से आप इसको निकाल सकते हैं। तो बस सिर्फ ये समझना है कि क्या कह रहा है, न्यून कोणों का योग, न्यून कोण कौन से हैं, अल्फा बीटा, अल्फा बीटा का योग 70 हो गया। अल्फा बीटा का अंतर कह रहा है 10 है, 10 कर दिया, सॉल्व किया, अल्फा बीटा की वैल्यू आ गई, अल्फा बीटा की वैल्यू यहां माइनस कर दीजिए, 180 से थीटा की वैल्यू अधिक कोण का मान आ जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। AB इज पैरेलल टू CD है और CFD का मान आपको निकालना है। AB इज पैरेलल टू FD, तो इसको डायग्राम पहले बना लें। A B E F C
जिसमें ये कह रहा है 100 डिग्री है, ये 100 डिग्री है, ये 40 डिग्री दिया है, ये 40 डिग्री, ये वाला 40 डिग्री है, और ये है 35 डिग्री, ये 35 है। कह रहा है ए बी इज पैरेलल टू सी डी, ए बी जो है वो सी डी के पैरेलल है, ए बी इज पैरेलल टू सी डी, ए बी सी डी के पैरेलल है। जो वैल्यू निकालना है सी एफ डी, सी एफ डी, ये एंगल आपको निकालना है। तो ये एंगल कैसे निकलेगा इसको पहले देख लीजिए। इसको अगर हम थीटा मान लें, तो ये एंगल देखिए इस तरह से निकल सकता है कि ये z बन रहा है, तो ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा, एकांतर कोण, z का फॉर्मेशन होता है, तो अगर ये इसके पैरेलल है तो ये एंगल बराबर होता है, एकांतर कोण, ऑल्टरनेट एंगल। तो देखिए ये पैरेलल है, तो ये और ये एंगल बराबर होगा। ये एंगल कैसे निकाल सकते हैं? ये एंगल हम लोग निकाल सकते हैं, ये 100 है तो ये कितना हो गया, 80 हो गया। ये बाह्य कोण है तो ये क्या होगा, सामने वाले दो कोणों के योग के बराबर होगा, तो 80 + 40 120 हो गया। 120 ये है तो 120 ये भी हो गया, क्योंकि दोनों बराबर हैं। अब देखिए इस ट्रायंगल में अगर आप देखेंगे तो थीटा + 35 + 120 बराबर 180 के, और इसी से आप थीटा निकाल लेंगे, यही निकालना था आपको सी एफ डी। तो थीटा + 35 + 120 बराबर 180 के, इसलिए थीटा बराबर हो जाएगा 180 में से उसको माइनस कर दिए तो 25 डिग्री हो जाएगा। तो 25 डिग्री बी वाला आंसर हो जाएगा। तो सी एफ डी आपको ऐसे निकालना था। तो देखिए हम लोग ने कुछ नहीं किया है, बस सिंपली उसी जो है वैल्यू को देखा है कि कैसे ये सॉल्व होगा। तो इसमें क्या किया है कि ये 100 था, ये स्ट्रेट लाइन है, तो 100 ये है तो 80 ये हो जाएगा। 80 40 इस ट्रायंगल में अगर आप देखेंगे तो ये बाह्य कोण है, ये बाह्य कोण है, बाह्य कोण सामने वाले दो कोणों के योग के बराबर होता है, तो ये 80 40 प्लस कर दें तो 120 हो जाएगा। ये एंगल बराबर है क्योंकि z का फॉर्मेशन हो रहा है। ऑल्टरनेट एंगल एकांतर कोण 120 हो गया, 120 ये 35 ये निकालना है थीटा। तो थीटा + 35 + 120 बराबर 180 डिग्री के हो गया ये। तो इस तरह से इसको निकालेंगे। नेक्स्ट है x की वैल्यू। तो हमने आपको बताया था कि इस तरह का क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जाता है। ये मिरर पे क्वेश्चन है, तो एक मिरर ये लगा है, एक मिरर पैरेलल यहां नीचे लगा है। आपतित किरण आएगी, इंसिडेंट रे 90 डिग्री बनाया, आई हुआ, फिर जितने कोण पे आया है उतने ही कोण पे चली जाएगी। तो ये एंगल कह रहा है ये है 60, अगर ये 60 है तो ये कितना हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा। ये 30 डिग्री हो गया। अगर 30 पे आया है तो 30 पे ही ये जाएगा, 30 ये हो गया, ये वैल्यू हो गई। अब अभिलंब बना दिया ये एंगल, तो ये अभिलंब है, ये अभिलंब है, एक दूसरे के पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है, इसलिए z का फॉर्मेशन हो रहा है, ये z का फॉर्मेशन हो रहा है, इसलिए ये एंगल इस एंगल के बराबर हो जाएगा। ये 30 है तो ये भी क्या हो जाएगा, 30, और यही एंगल पूछा था x, ये x की वैल्यू यही 30 हो जाएगी। तो सिर्फ आपने क्या किया, रिफ्लेक्शन के कॉन्सेप्ट से सिर्फ बनाना है, और ये 30 डिग्री पे वैसे ही चला जाएगा आगे। तो यहां पे आया है 60 डिग्री ये दिखा रहा है, तो अभिलंब से कितना बनेगा, 90, नॉर्मल से। नॉर्मल जो है 90 डिग्री का होता है अभिलंब,
तो ये 60 है, तो ये 90 है, तो ये एंगल क्या हो जाएगा 30। जितने एंगल पर आता है उतने ही एंगल पे ये रिफ्लेक्ट कर जाता है, 30 पे रिफ्लेक्ट कर जाएगा। अब यहां से आकर के फिर ये रिफ्लेक्ट करेगा 90 डिग्री अभिलंब पे बनाया। अभिलंब दोनों क्या है, क्योंकि ये पैरेलल है तो इसके नॉर्मल भी एक दूसरे के पैरेलल होंगे, तो ये पैरेलल है, इसलिए ये एंगल इस एंगल बराबर z का फॉर्मेशन हो रहा है, तो एक अंतर कोण बन रहा है, तो इसलिए 30 है तो ये भी 30 हो जाएगा, और यही एंगल पूछा था, तो इसलिए x का मान 30 डिग्री होगा, तो ए वाला इसका ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है, देखिए एक रेडियन का डिग्री में मान कितना होगा। ये आप पहले भी कर चुके हैं, हमने आपको ट्रिग्नोमेट्री में भी कराया था, और हमने कहा था इसको लर्न कर लीजिएगा, क्योंकि एक बार निकालेंगे उसके बाद फिर जो है आपको इसको लर्न कर लेना होता है। तो एक डिग्री बराबर 57 डिग्री 16 मिनट 22 सेकंड के लगभग होता है, इसलिए जो है आपके आंसर हम लोग इसको इस तरह से निकाल सकते हैं। तो एक रेडियन पाई रेडियन बराबर 180 की होता है, इसलिए एक रेडियन बराबर क्या हो जाएगा 180 अपॉन पाई डिग्री, क्योंकि डिग्री में आंसर दिया इसलिए डिग्री निकालना है। अब देख लीजिए, ये हो गया 180 और ये हो गया 22/7, 7 ऊपर चला जाएगा 7 डिग्री। 2 11 टाइम्स कैंसिल कर दें, 2 90 टाइम्स, तो ये हो जाएगा 630 अपॉन 11 डिग्री। अब इसको पूर्ण संख्या में लाएं, तो अब देखिए ये कितनी बार जा रहा है, 5 बार, 55, 8 0 11 7 बार जाएगा, 70 77 3 बचा, तो 3/11 डिग्री और बचा है, तो 57 सही आप ऐसे लिख सकते हैं, 57 सही 3/11 डिग्री, तो पूर्ण डिग्री कितनी है 57 है। अब बाकी जो बची डिग्री है इसको किसमें कन्वर्ट कर दें कि 1 डिग्री बराबर 60 मिनट के होता है, इसलिए इसको अगर हम 60 से गुणा कर देंगे तो ये अपने आप मिनट में कन्वर्ट हो जाएगा। इसलिए हम क्या करने जा रहे हैं, हम करने जा रहे हैं 60 से इसको मल्टीप्लाई इंटू 60 कर दें, तो ये मिनट में हो जाएगा। तो अब ये क्या हो गया, एक रेडियन बराबर ये हो जाएगा 57 डिग्री और 180/11 है, 180/11 मिनट, तो 11 इसमें कितनी बार जाएगा, 11 1 11 7 0, फिर 16 टाइम्स मिनट, 4/11 मिनट, तो ये भी मिनट है, तो 16 सही 4/11 मिनट 180 का मान आएगा। लेकिन हम मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो हम क्या करें 60 से इसको गुणा कर दें, इंटू 60 कर दें, ये सेकंड में हो जाएगा। तो अब 57 डिग्री 16 मिनट और 240/11 है, 11 से इसको डिवाइड करेंगे, 2 टाइम्स गया 22, 20 तो 21.9 समथिंग आएगा, तो जिसको अप्रोक्सीमेट आप 22 कर लीजिए, लगभग में 22 सेकेंड। तो इसलिए 57 डिग्री 16 मिनट और 22 सेकेंड, देखिए यही बताया था आपको, इसको लर्न कर लीजिए, 57 डिग्री 16 मिनट 22 सेकेंड। और ये हम लोग पहले भी ट्रिग्नोमेट्री में भी कैलकुलेट करके देख चुके हैं कि रेडियन को कैसे कन्वर्ट करेंगे, ये तो हमने कन्वर्ट करके आपको दिखा दिया, लेकिन अब लर्न कर लीजिए कि एक रेडियन बराबर 57 डिग्री 16 मिनट 22 सेकंड के होता है, जिससे कि कभी अगर ये क्वेश्चन आए तो आपको निकालना ना पड़े, आप आसानी से क्वेश्चन को निकाल सकें, इजिली जो है क्वेश्चन आपका हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, यदि 5 भुजाओं वाले किसी बहुभुज के अंतःकोण 2:3:3:3:5:5 के अनुपात में है, तो सबसे छोटे कोण का माप क्या है। तो अब यहां पर अगर आप देखेंगे
तो 2:3:3:5:5 का अनुपात है, रेशियो है। तो हम इनको किसी कांस्टेंट से जो है गुणा कर दें तो अपने आप ये एंगल में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो मान लीजिए कि हमने थीटा से कर दिया, तो एक कोण 2 थीटा ले लिया, दूसरा 3 थीटा ले लिया, तीसरा 3 थीटा ले लिया, फिर चौथा 5 थीटा ले लिया, फिर पांचवा 5 थीटा ले लिया। तो ये कोण हो गए और इन सब का टोटल सम किसके बराबर हो गया? ये पंचभुज है तो 2 × 5, n की जगह 5 रखें, -4 × 90 के। अब इसे देख लीजिए, 5 3 8 10 18, 18 थीटा बराबर ये हो गया 10 - 4 दैट इज 6 × 90 के। तो 18 5 टाइम्स ही कैंसिल हो जाएगा। तो थीटा की वैल्यू कितनी हो गई? 30 डिग्री हो गई। तो थीटा की वैल्यू 30 डिग्री है। कह रहा है सबसे छोटे कोण का मान। सबसे छोटा कोण कौन सा था? ये वाला था, 2 थीटा। तो स्मॉलेस्ट एंगल की वैल्यू आपसे पूछा जा रहा है, तो स्मॉलेस्ट एंगल क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 2 थीटा, जो कि 2 × 30 डिग्री होगा, जो कि हो जाएगा 60 डिग्री। तो 60 डिग्री इसकी सबसे छोटा मान होगा। और सबसे बड़ा अगर पूछा जाएगा तो वो 5 थीटा, तो 5 × 30 कर दिएगा तो 150 डिग्री हो जाएगा, बिगेस्ट एंगल अगर कहा जाएगा। तो स्मॉलेस्ट पूछा था इसलिए 60 डिग्री इसका आंसर हो जाएगा। थर्टी 39 है 3π/5 रेडियन किसके बराबर है? तो फिर वही चीज है कि डिग्री में आपको कन्वर्ट करना है, और आपको ये सब सारी चीजें हम पहले भी बता चुके हैं कि इसको अगर हमें कन्वर्ट करना है डिग्री में तो 3π/5 × 180/π से मल्टीप्लाई कर दीजिए। पाई कैंसिल हो जाएगा, 5 36 टाइम्स हो जाएगा और 36 × 3 108 डिग्री हो जाएगा। तो इसलिए 3/5 पाई की वैल्यू जो हो जाएगी वो हो जाएगी 108 डिग्री। यही आपको कन्वर्ट करना था। ये 39 जो क्वेश्चन है 3π/5 की वैल्यू कितनी होगी, ये रेडियन में है, किसके बराबर है? डिग्री में। नेक्स्ट है 65 डिग्री का मान रेडियन में होगा। अब देखिए डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो 65 डिग्री है, इसको रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो क्या करते थे? π/180 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अगर डिग्री रहे तो नीचे डिग्री आएगी, अगर पाई है तो पाई आएगी। बस इतना ध्यान रखिए। जैसे इससे पहले क्या था? इससे पहले जो वैल्यू थी तो इसमें क्या था? 3π/5 था, पाई यहाँ आया, पाई नीचे रख दीजिए, ऊपर डिग्री हो जाएगी अपने आप। पाई क्योंकि कैंसिल होना है डिग्री में कन्वर्ट होने के लिए। वही चीज इसमें है कि डिग्री कैंसिल होना है तभी पाई आएगा। तो 5 13 टाइम्स कैंसिल कर दीजिए, 5 3 टाइम्स, 5 6 टाइम्स, तो ये हो जाएगा 13π/36 रेडियन। तो इसलिए 65 डिग्री जो है वो 13π/36 रेडियन के बराबर हो गया, जो कि सी वाला आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, एक नियमित बहुभुज में प्रत्येक बाह्य कोण यदि प्रत्येक आंतरिक कोण से दुगना हो तो बहुभुजों की संख्या होगी। अब प्रत्येक बाह्य कोण कह रहा है, तो प्रत्येक बाह्य कोण कितना है? 360/n। ये बाह्य कोण जो है, ये जो है इसकी जो वैल्यू है, ये प्रत्येक आंतरिक कोण दैट इज 2n - 4 × 90/n, प्रत्येक आंतरिक कोण का दुगना है, का दुगना है। इसका मतलब जो भी एक्सटीरियर एंगल होगा प्रत्येक बाह्य कोण, इसका मान जो होगा वो क्या होगा? जितना भी आंतरिक कोण का मान है उससे 2 गुना है। तो अब यहां पे इसे निकाल लें। तो अगर n अगर हम कॉमन ले लें तो आप देखेंगे तो एलसीएम अगर आप
लेना चाहे क्रॉस मल्टीप्लाई करें तब भी कैंसिल होगा, या फिर ऐसे ही कैंसिल कर दीजिए। 90 4 टाइम्स, 2 टाइम्स, तो ये हो रहा है 2 बराबर 2n माइनस 4, 4 इधर ले आइए, ये हो जाएगा 6 बराबर 2n के, n बराबर हो जाएगा ये 3 के। इसलिए जो आपके कोण बने, वो बहुभुज बनेगा, वो कौन सा होगा, वो होगा आपके ट्रायंगल। क्योंकि हमें पता है कि अगर सम त्रिभुज अगर हम बनाएं तो सम त्रिभुज में क्या होता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल में सभी कोण बराबर होते हैं, 60-60 डिग्री होते हैं, ये 60-60 डिग्री कोण है। और इसका बाह्य कोण बनाएंगे तो कितना बनेगा, 120। तो देखिए बाह्य कोण दुगना है कि नहीं आंतरिक कोण से, यही कह रहा था कि किस फिगर का बाह्य कोण आंतरिक कोण का दुगना होता है, तो ये आपके दुगना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, 42 है। दी गई आकृति में ए बी सी डी के समानांतर है, ए बी ई 120 डिग्री है, डी सी ई 100 डिग्री है, बी ई सी x डिग्री है, x का मान आपको निकालना है। ए बी ई सी डी, ये इसके पैरेलल है, कह रहा है ए बी सी डी के पैरेलल है। ए बी ई ये 120 डिग्री है। फिर ये x आपको निकालना है, ये x है, और DCE ये एंगल है 100 डिग्री। तो इसको अगर हम आगे बढ़ा दें तो ये इसके समानांतर हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा, ये पैरेलल लाइन है। और ये एंगल हम निकाल सकते हैं, ये और ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल है तो ये अगर निकल आएगा तो ये निकल आएगा। ये क्या है, सी का फॉर्मेशन हो रहा है, और सी का अगर फॉर्मेशन होता है तो अब ये अगर 100 डिग्री है तो यहां पर जो भी एंगल होगा इन दोनों का योग मिलके 180 होना चाहिए। यहां पर क्या आएगा, 80 आएगा, इसलिए इसका एंगल के मान कितना है, 80 हो गया। तो ये क्या है, को इंटीरियर एंगल है हो गया, क्योंकि पैरेलल है। अगर ये 80 है तो ये भी 80 हो गया, ये वाला मान। अब ये 80, ये x, ये बाह्य कोण है इस ट्रायंगल का, बाह्य कोण सामने वाले दो कोणों के योग के बराबर होगा। तो 120 जो है वो x प्लस 80 के बराबर होगा, तो इसलिए x प्लस 80 बराबर 120 के, इसलिए x के बराबर हो जाएगा 40 डिग्री की, ये वैल्यू हो जाएगी। तो x का मान जो है आपके 40 डिग्री निकलेगा, क्योंकि इसको अगर आप आगे बढ़ाएंगे तो यहाँ पर जो ये एंगल है ये बाह्य कोण है, ये आपके इन दोनों कोणों के योग के बराबर होगा। तो ये 120 डिग्री जो है वो इन दोनों कोणों के बराबर होगा। और ये कैसे आया, इससे, क्योंकि x का फॉर्मेशन हो रहा है, और x का फॉर्मेशन हो रहा है तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो ये आपके वर्टिकली अपोजिट एंगल जो है बन रहा है, इसलिए जो कोण है ये 80-80 हो जाएगा। और ये एंगल कैसे आया, C के फॉर्मेशन से, क्योंकि इन दोनों का टोटल सम क्या होता है, 180 डिग्री होता है। ये 100 दिया ही है तो इसलिए बचा हुआ 80 डिग्री ये हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, 43 है। ए बी बराबर बी सी के है, एंगल बी बराबर एक्स के है, एंगल ए 2x माइनस 20 डिग्री के है, एंगल बी का मान कितना होगा। अब देखिए ए बी बी सी के बराबर दिया है, ए बी बी सी के बराबर दिया है, तो ये साइड इस साइड के बराबर है, इसके मतलब ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा। और ये एंगल दिया है 2x माइनस, तो एंगल ए अगर 2x माइनस 20 है तो सी भी कितना हो जाएगा, 2x माइनस 20 हो जाएगा। x ये दिया हुआ है तो तीनों का टोटल सम 180 कर दीजिए, तो b की वैल्यू आ जाएगी जो x का मान है। तो इसलिए x डिग्री प्लस 2x माइनस 20 डिग्री प्लस 2x माइनस 20 डिग्री बराबर 180 की।
जो ट्रायंगल के तीनों साइड्स होंगे। तो 5x बराबर ये हो जाएगा -20 -40 उधर ले जाइए तो 220 के 5 से कैंसिल कर दें, 5 44 टाइम्स, तो x का मान हो गया 44 डिग्री, 44 डिग्री हो जाएगा। तो x की वैल्यू 44 डिग्री आ जाएगी। तो इस तरह से जो है आपके क्वेश्चन हम लोग निकाल सकते हैं। नेक्स्ट है देखिए 44, x का मान आपको निकालना है। ए बी दिया है पैरेलल टू सी डी, बी ए दिया हुआ है बी ए ई 110 डिग्री और ई सी डी जो है आपके 120 डिग्री। अब देखिए इसको कैसे निकालेंगे। ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये दिया हुआ है ए बी इज पैरेलल टू सी डी, ए बी इज पैरेलल टू सी डी, ये दिया हुआ है। ये एंगल 110 डिग्री है, 110 डिग्री, ये एंगल है 120 डिग्री और आपको ये वैल्यू निकालना है x, ये वाली वैल्यू x निकालना है। तो इस तरह का क्वेश्चन अभी हम लोगों ने किया था। हमने आपको क्या कहा, इस पॉइंट पर इन दोनों के समानांतर एक लाइन खींच दीजिए, ये समानांतर हो गया। अगर ये खींच दिया तो ये C का फॉर्मेशन हो रहा है, ये ऐसे C बन रहा है और C का फॉर्मेशन होता है तो ये दोनों एंगल का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो को इंटीरियर एंगल तो 110 अगर ये है तो ये कितना हो गया, ये हो गया 70 डिग्री, दोनों मिलके 180 होंगे। और ये अगर 120 है तो ये कितना हो गया, ये हो गया 60 डिग्री। तो 120 प्लस 60 मिलके 180 हो गया, 110 प्लस 70 मिलके 180 हो गया। ये कॉन्सेप्ट लग रहा है को इंटीरियर एंगल वाला। तो ये पूरा एंगल क्योंकि x है तो x का मान क्या हो जाएगा, 70 प्लस 60। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 70 प्लस 60 जो कि 130 डिग्री के बराबर होगा। ये आंसर हो जाएगा 130 डिग्री जो कि x का मान है। तो सिर्फ आपको क्या करना है, जो पॉइंट होगा उस पॉइंट के पर एक पैरेलल लाइन कंस्ट्रक्शन कर दें और एक पैरेलल लाइन बना दें। पैरेलल लाइन बना करके आप आसानी से जो है को इंटीरियर एंगल से आप इसको निकाल सकते हैं। नेक्स्ट है एक षट्भुज के बाह्य कोणों का योग कितना होता है। तो कोई भी जो है आपके षट्भुज ले लें, कोई भी फिगर ले लें, तो जितने भी कोण होते हैं तो सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ एनी पॉलीगन कोई जरूरी नहीं कि षट्भुज, पेंटागन हो, हेक्सागन हो, कुछ भी हो, इन सब का योग कितना होगा, 360 डिग्री होता है। ऑफ एनी पॉलीगन, कोई भी पॉलीगन है तो बाह्य कोणों का योग हमेशा क्या होगा, 360 होगा। तो 360 डिग्री ये आ जाएगा। देखिए इसमें थीटा जो है आपके कैलकुलेट करना है कि थीटा की वैल्यू कितनी होगी। तो इस तरह के क्वेश्चन में अगर आप देखेंगे ए बी सी डी ई, ये है, ये एंगल 3 थीटा है, ये है थीटा, ये है 140। अब देखिए हमें क्या निकालना है, थीटा का मान निकालना है। क्या करें, बाह्य कोण वाला कॉन्सेप्ट ले लें। तो अगर ये 140 है तो ये कितना हो जाएगा, 40 डिग्री हो जाएगा। 180 माइनस 140 कर दीजिए और ये बाह्य कोण है जो सामने वाले दो कोणों के योग के बराबर होगा। तो इसलिए 3 थीटा बराबर हो जाएगा थीटा प्लस 40 डिग्री।
इसलिए 2 थीटा बराबर 40 डिग्री, इसलिए थीटा बराबर 20 डिग्री की हो जाएगी। ये थीटा की वैल्यू आपसे पूछ रहा है। नेक्स्ट है देखिए, ए बी इज पैरेलल टू एफ डी। ए बी ये है, फिर सी डी, फिर ये एफ है और ई। इसमें क्या क्या दिया हुआ है, ए बी इज पैरेलल टू एफ डी, ए बी इज पैरेलल टू एफ डी। फिर ई एफ डी का मान आपको निकालना है। एंगल जो दिया हुआ है ये है 60 डिग्री और ये है 30 डिग्री। जो वैल्यू आपको निकालना है वो निकालना है ई एफ डी, ये एंगल निकालना है थीटा। देखिए यहां पे एफ का फॉर्मेशन हो रहा है, तो ये एंगल इस एंगल के बराबर है। जब एफ का फॉर्मेशन होता है करस्पॉन्डिंग एंगल, ये एंगल इस एंगल के बराबर होता है। तो ये अगर पैरेलल है, तो ये पैरेलल दिया है, तो ये अगर 60 है तो ये भी 60 हो गया। और इस ट्रायंगल में इस भुजा को आगे बढ़ाया गया है, तब ये कोण बना है। ये बाह्य कोण है जो सामने वाले दो कोणों के योग के बराबर होगा। तो थीटा प्लस 30 बराबर 60 के, तो थीटा प्लस 30 बराबर 60 के, इसलिए थीटा बराबर हो जाएगा 30 डिग्री। और थीटा की ही वैल्यू आपको निकालनी थी, इसलिए क्या हो जाएगा, ये 30 डिग्री हो जाएगा। थीटा हमने मान लिया था जिसको निकालना था। नेक्स्ट है, अब देखिए इस तरह के क्वेश्चन में जो स्टार वाले क्वेश्चन होते हैं उसको हम लोग कैसे निकालते हैं, क्योंकि सारे एंगल्स नहीं लिए गए हैं, इन एंगल्स को छोड़ दिया गया, इसलिए थोड़ा सा ट्रिकी होता है। ये ट्रिकी इस तरह से होता है कि जैसे 1 के साथ देखिए 1 8 3, ये एक ट्रायंगल बन रहा है, तो एंगल 1 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 8, ये 180 डिग्री हो जाएगा। 1 के साथ एक और है 1 10 4, 1 4 और 10, 180 डिग्री हो जाएगा। फिर 2 के साथ देखिए 2 4 7, 2 4 7, ये 180 हो जाएगा। फिर 2 9 5, 2 5 9, 180 हो जाएगा। और 3 1 8 हो चुका है, 3 6 5, 3 6 5 बराबर 180। ये 5 आपके ट्रायंगल बने। इसमें देखिए 1 2 बार आएगा, 2 2 बार आएगा, 3 2 बार आएगा, 4 2 बार आएगा, 5 2 बार आएगा, 1 2 3 4 5 2 2 बार आएंगे। बाकी 6 7 8 9 10 एक एक बार आएगा। देखिए 1 एक यहाँ आया और एक 1 यहाँ आया, 2 हो गया। एंगल 2 यहाँ आया, एंगल 2 यहाँ आया, 2 हो गया। एंगल 3 यहाँ आया, एंगल 3 यहाँ आया, 2 हो गया। एंगल 4 2 हो गया। एंगल 5 2 हो गया। अब जो सिंगल सिंगल है वो एंगल 6, एंगल 7, एंगल 8, एंगल 9, एंगल 10। अब देखिए अगर हम इन सबको ऐड कर दें तो 1 2 बार आ रहा है, 2 2 बार आ रहा है, 3 2 बार आ रहा है, 4 2 बार आ रहा है, 5 2 बार आ रहा है, लेकिन 6 7 8 9 10 2 बार नहीं आ रहा है। तो एक बार हम इनको भी लिख दें, 6 7 8 9 और 10, ये एक एक बार आ रहे थे, इनको एक बार और लिख दिया। जब एक बार और लिख दिया तो 6 7 8 9 10,
ये पंचभुज है, अब पंचभुज के सभी कोणों का योग कितना होता है 2 इंटू 5 माइनस 4 इंटू 90 कर दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, तो ये हो गया 6954 540। तो देख रहे हैं, सिर्फ ट्रायंगल देखना है, 1 के साथ 2 ट्रायंगल बनेगा, एक ट्रायंगल ये बना और एक ट्रायंगल जो बना वो आपके 138 है, दूसरा है 1410। 2 के साथ 2 ट्रायंगल बनेगा, 3 के साथ 2 ट्रायंगल बनेगा, 4 के साथ 2 ट्रायंगल बनेगा, 5 के साथ 2 ट्रायंगल बनेगा, और 5 स्टेटमेंट आ जाएंगे। 5 स्टेटमेंट ये आ गए, बाकी पंचभुज को एक बार और हमने लिख दिया। अब अगर हम इन 6 इक्वेशन को ऐड कर दें तो 1 भी 2 बार आ रहा है, जो है एंगल 2 भी 2 बार आ रहा है, एंगल 3 भी 2 बार आ रहा है, एंगल 4 भी 2 बार आ रहा है, एंगल 5 भी 2 बार आ रहा है। तो इसलिए 1 से लेकर के 10 तक का टोटल सम जो 2 बार आ रहा है वो कितना हो जाएगा वो देख लीजिए। तो एंगल 2 टाइम्स अगर हम देखें एंगल 1 प्लस एंगल 2 इस तरह से एंगल 10 तक, तो ये कितना आ रहा है 180 180 180 180 180 5 टाइम्स 900 हुआ, 900 प्लस 540 ये हो गया 440, और 2 बार आया है जबकि हमें एक ही बार निकालना है 1 से लेके 10 तक का, तो 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल इस तरह से एंगल 10 तक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 से इसको डिवाइड करेंगे 720 डिग्री हो जाएगी, तो ये 720 डिग्री है। बस थोड़ा सा बस कॉन्सेप्ट आपको कुछ नहीं लगाना, बस समझना है कि कैसे हम लोग इसको सॉल्व कर रहे हैं। तो इसका सोल्यूशन इस तरह से हो सकता है, तो 1 के साथ 3 जो है 2 जो है आपके ट्रायंगल बनेंगे, एक बनेगा 183 ये ट्रायंगल बना 183 ये ट्रायंगल, और दूसरा ट्रायंगल क्या बनेगा 1410 ये बन रहा है, तो 2 ट्रायंगल एक के साथ बने। फिर उसी तरह दो एंगल 2 के साथ 2 ट्रायंगल बनेंगे वो रख दीजिए, एंगल 3 के साथ 2 ट्रायंगल बनेंगे, एंगल 4 के साथ 2 ट्रायंगल बनेंगे, एंगल 5 के साथ 2 ट्रायंगल बनेंगे। 5 स्टेटमेंट आपके टोटल आ जाएंगे, जिसमें 1 2 बार आ जाएगा, 2 2 बार आ जाएगा, 3 2 बार आ जाएगा, 4 2 बार आ जाएगा, 5 2 बार आ जाएगा, लेकिन 6 7 8 एक एक बार आएगा, इसलिए 6 7 8 को एक बार और लिख दिया। और ये कैसे लिख दिया, पंचभुज का टोटल जो है आपके इसका योग, और इन 6 इक्वेशन को जब हम ऐड करेंगे तो 2 बार आ जाएगा 1 से लेकर के 10 तक के सारे एंगल, तो इनका टोटल सम कितना हो गया 1440 हो गया। 2 से डिवाइड कर दिए तो 1 से 10 तक का योग मिल जाएगा जो कि 720 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक त्रिभुज के कोण 2:5:3 के अनुपात में है, न्यूनतम कोण का मान क्या है। ये तो डायरेक्ट निकाल सकते हैं आप, रेशियो का यूज कर लीजिए, तो 2:5:3, तो न्यूनतम क्या है ये है, तो स्मॉलेस्ट एंगल क्या हो जाएगा आप डायरेक्ट निकाल दीजिए, इसका रेशियो कितना है 2 अपॉन टोटल रेशियो क्या है 2 + 5 + 3 इंटू, अगर डिग्री में है तो 180 डिग्री, पाई है पाई के फॉर्म में दिया है तो पाई कर दीजिए, तो देख लीजिए 2 इंटू 2/10 इंटू पाई, 2 5 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा π/5, ये स्मॉलेस्ट एंगल हो जाएगा, और यही निकालना था आपको स्मॉलेस्ट एंगल क्या है, तो π/5 हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, यदि त्रिभुज के एक कोण का मान अन्य 2 कोणों के योग का 1/3 1/3 गुना हो तो उस कोण का मान रेडियन में कितना होगा। अब देखिए कह रहा है एक त्रिभुज के एक कोण का मान थीटा मान लीजिए का मान अन्य 2 कोणों के योग का, अब अन्य 2 कोण जो हुए उनका योग कितना हो जाएगा 180 माइनस थीटा हो जाएगा, तो अगर एक एंगल वन एंगल अगर हम ले लें थीटा, तो सम ऑफ
अदर टू एंगल्स, बाकी दो जो बचे हुए हैं उनको कैसे निकालेंगे, वो हो जाएगा 180 माइनस थीटा। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है एक कोण का मान जो थीटा है दोनों कोणों के योग का 1/3 गुना है। तो थीटा जो है वो 1/3 गुना है दोनों कोणों के योग का, दोनों कोणों का योग 180 माइनस थीटा है। तो कह रहा है उस कोण का मान रेडियन में निकालिए। तो अगर हम रेडियन में कह रहा है तो 180 नहीं रखेंगे, पाई रखेंगे, हटा दिए, पाई रखते हैं। ये कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 3 थीटा इक्वल्स टू पाई माइनस थीटा, थीटा इधर ले आइए, तो ये हो गया 4 थीटा इक्वल्स टू पाई, इसलिए थीटा बराबर हो गया पाई बाय 4। तो वो एंगल क्या हो गया, तो वो आपके पाई बाय 4। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं। क्वेश्चन क्या कर रहा था, एक कोण है और अन्य दो कोणों का योग, अन्य दो कोणों का योग क्या हो जाएगा, क्योंकि रेडियन में दिया इसलिए पाई माइनस 1 थीटा निकाल दीजिए, ये अन्य दो कोणों का योग। तो कह रहा है कि जो एक कोण है वो अन्य दोनों कोणों के योग का 1/3 है, 1/3 है। इसमें रख करके थीटा की वैल्यू निकाल दे, पाई के टर्म्स में कितनी निकलेगी, पाई बाय 4। तो ये सोल्यूशन हो जाता है।